हाँ तो दोस्तों फिर से एक बार आपका स्वागत है एयर क्लासेस में। मैं अश्विन यादव आपको पिछले पार्ट में लिमिट्स के कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक बता दिया हूँ और बताया भी था कि अगले वीडियो में आपके लिए क्वेश्चंस लेके आऊँगा जिसमें यूज़ ऑफ ट्रिक बता दूंगा कि किस ट्रिक का यूज़ कहाँ पे है और आप इसको देख लीजिएगा कैसे कैसे होगा। जिस हिसाब से मैं ट्रिक लिखाया हूँ उसी हिसाब से मैं क्वेश्चन करवाता चलूँगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो अभी आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर वीडियो आपके पास भेजूंगा तो आप पे नोटिफिकेशन तुरंत आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पेपर में तो पूछे जा चुके हैं, आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। ठीक है, साइन ए एक्स अपॉन साइन बी एक्स। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले आपको चेक करना है क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। चेक करना है क्या 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म। अगर ये दोनों आ जाता है, दोनों में से कोई एक आ जाएगा तो हम एल हॉस्पिटल रूल यूज कर लेंगे अपना। ठीक है, तो अब देखते हैं कि 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी यूज होता है कि नहीं। ए एक्स ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 0 का वैल्यू 0, 0 अपॉन 0, तो इसमें क्या लगाएंगे बाई एल हॉस्पिटल रूल, बाई एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, बाई एल हॉस्पिटल रूल। तो क्या करेंगे पहले लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x का क्या होता है, साइन x का हमारा क्या होता है cos x, cos ax। अब यहाँ पे x होता तब ना x होता, यहाँ पे ax है तो ax का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा a आ जाएगा अपॉन, अब इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा b cos bx हो जाएगा। अब हमें देखना है क्या ये 0/0 मिल रहा है, तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, इसमें भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 के फॉर्म में आ रहा है, मतलब इसका एक बार ही एल हॉस्पिटल रूल से अवकलन किया जा सकता है। तो अब डायरेक्टली इसका वैल्यू यहां पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, cos 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर a अपॉन b। अब देखिए हमारा किस ऑप्शन में इसका आंसर मिल रहा है a अपॉन b। पहला ऑप्शन में हमारा आंसर इसका मिल गया a अपॉन b। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 2 x³ अंडर x माइनस 8 अंडर 2 x माइनस 2। क्या हमें ये दिख रहा है, इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ये x भी सेम है, ये भी सेम है। अब इसको सेम हम कैसे बनाएंगे, पहले ध्यान दीजिए फॉर्मूला आपको ये याद होगा, लिमिट x टेंड्स टू a x के पावर m माइनस a के पावर m अपॉन x के पावर n माइनस a के पावर n। फॉर्मूला में यही ट्रिक हमें यूज करना है, n अपॉन n a के पावर m माइनस n। ठीक है, यही हमें फॉर्मूला यूज करना है, ट्रिक ध्यान दीजिएगा मैं कैसे करूंगा क्वेश्चन को। ठीक है, आपको वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, पहले लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2, इसको क्या लिख सकते हैं x³ इंटू x के पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं 2³ इंटू 2 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या है x के पावर 1 है माइनस 2 के पावर 1 है। अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 1 7, ये कितना आ जाएगा हमारा x के पावर 7/2, x के पावर 7/2 और ये भी हो जाएगा हमारा 2 के पावर 7/2, 2 के पावर 7/2। ठीक है, अब x के पावर m माइनस a के पावर m, x के पावर n माइनस a के पावर n, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देते हैं m अपॉन n 7/2 अपॉन 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है 1 करने का, तो इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली 7/2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारा 2, 7/2 माइनस 1, m माइनस n करते हैं, m माइनस n, तो
क्या हो जाएगा 7/2 2 के पावर 5/2 5/2 कितना हो जाएगा हमारा 5/2 हो जाएगा। तो इसको क्या कर देंगे हम 2 के पावर 5 बाहर निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे 2 के ये एक 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 के पावर इसको क्या लिख सकते हैं देखते हैं। लिख सकते हैं 7/2 2 के पावर 4 इंटू 2 के पावर अंडर रूट 2 के पावर इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 2 के पावर 5/2 2 के पावर 5 ठीक है 5/2। इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है 2 के पावर 4 2 2 जा 2 प्लस 1/2 इसको क्या कर देंगे 2 स्क्वायर इसको लिख देंगे 2 इंटू अंडर रूट 2 ये कर सकते हैं ठीक है। तो इसको डायरेक्टली 1 2 से एक 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना होगा 7 2 जा 14 अंडर रूट 2 इसका आंसर कितना आएगा 14 अंडर रूट 2 14 अंडर रूट 2 हमारा कितना है आंसर मैच कर गया। इसको 5/2 क्या लिख सकते हैं 5/2 को लिख सकते हैं ना 2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं 2 2 जा 4 1 5 5/2 ये लिख सकते हैं। तो इस ट्रिक से हम इस ट्रिक का भी यूज करना सीख गए m/n वाले से। इसी पे एक और क्वेश्चन आपको करा दूंगा m/n वाले पे ठीक है अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्म में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 x के पावर 4 माइनस 81 x माइनस 3 इसका ऑप्शन है 0 27 108 नन ऑफ दिस ठीक है। तो ये भी उसी फॉर्म में है m/m माइनस m/n a m माइनस n वाले फॉर्म में है। तो m का वैल्यू में क्या दिख रहा है यहाँ पे 4 m/n a के पावर m माइनस n होता है। तो m का वैल्यू क्या दिख रहा है 4 n का वैल्यू 1 ठीक। अब a का वैल्यू क्या है 3 अब ये 4 है तो ये भी 4 ही होगा 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 27 तो ये कितना हो जाएगा 108 इसका आंसर क्या होगा 108। आपको ये क्या पहचानना है इसमें कि m और n का वैल्यू क्या दिया है फिर m और n का वैल्यू पुट करके डायरेक्टली हमें निकाल लेना है। अगर m का वैल्यू 4 है तो पक्का यहाँ पे भी m का वैल्यू 4 ही होगा और यहाँ पे n का वैल्यू जो होगा वो भी n का वैल्यू यहाँ पे भी सेम होगा ठीक है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x माइनस 1 b के पावर x माइनस 1 ठीक है। तो देखते हैं ये अगर 0/0 फॉर्म में आ रहा है पहले देखते हैं एल हॉस्पिटल रूल इस पे लगता है कि नहीं। 0 रखेंगे 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा a के पावर 0 1 b के पावर 0 1 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1/0 ये कितना आ रहा है 0/0 फॉर्म में आ रहा है। तो इसमें एल हॉस्पिटल रूल हम लगा सकते हैं। तो ऊपर का ऊपर अवकलन नीचे का नीचे अवकलन तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल रूल से लगा रहे हैं हम लिमिट x टेंड्स टू 0 a के पावर x का अवकलन होता है a के पावर x log a 1 का 0 हो जाएगा इसका होगा b के पावर x log b ठीक है। a के पावर x b के पावर x इतना इतना सब दिया हुआ है। अब देखते हैं कि आगे भी एल हॉस्पिटल रूल लगेगा या नहीं। तो x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं कितना होगा ये a के पावर 0 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो अब डायरेक्टली अगर यहाँ पे x का वैल्यू रख देते हैं हम लोग तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा। तो इसको हटा देते हैं ये 1 और 1 हो जाएगा a के पावर x के मतलब a के पावर 0 1 हो जाएगा b के पावर 0 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं log a बेस b लिख सकते हैं। लॉगरिथमिक में मैंने आपको बताया था कि log a बेस b को क्या लिख सकते हैं इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा log a बेस b। तो ऑप्शन देखते हैं log a बेस b log a बेस b पहला ऑप्शन ये हमें मिल गया जो log a बेस b ठीक है। तो आपको देखना होगा पहले एल हॉस्पिटल रूल लगाने से पहले क्या ये 0/0 फॉर्म में बन रहा है कि नहीं।
तभी एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, नहीं तो रूल हॉस्पिटल नहीं लगाएंगे। आप लोग यहाँ पे आके कहते हैं कि ये हो जाएगा लॉग ए बाई बी, लेकिन लॉग ए बाई बी कब लिखते हैं? लॉग ए बाई बी कब लिखते हैं? जब ये दिया हो लॉग ए माइनस लॉग बी हो, तब इसको लिखते हैं हम लोग लॉग ए बाई बी। ये नहीं कि अगर लॉग ए पर लॉग बी दिया है तो उसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है? तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट x sin पाई बाई x, ठीक है? ऑप्शन दिया 1 0 पाई इनफाइनाइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मैंने आपको आज बताया था कि अगर दिया हो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट sin 1 बाई x अपॉन 1 बाई x होता है, तो उसका आंसर कितना आता है? उसका आंसर कितना आता है? 0 आता है। क्या आता है उसका आंसर? 0 आता है, ठीक है? सॉरी 1 आता है। जल्दी जल्दी दिमाग में काम करें। इसका आंसर कितना आता है? 1 आता है, ठीक है? तो इसी ट्रिक को फॉलो करेंगे हम लोग, इसी ट्रिक पे फॉलो करके चलते हैं। दिया है लिमिट कितना ना, तो हम क्या कर सकते हैं? लिमिट x टेंड्स टू पहले इनफाइनाइट रहने देते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? x sin पाई बाई x है, तो 1 अपॉन x दिया है, तो अगर 1 अपॉन x मतलब पाई बाई x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई पाई बाई x, ठीक है? पाई बाई x अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे भी पाई बाई x है, तभी इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है? तभी इसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। तो अब क्या है कि इसका वैल्यू इतना तो 1 हो जाएगा, ठीक है? ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना हो गया? 1 हो गया। तो क्या बचेगा? लिमिट sin पाई बाई x अपॉन पाई बाई x इनटू पाई x टेंड्स टू इनफिनिटी। अब इसका वैल्यू मैंने बताया था 1 होता है, ठीक? तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, 1 इनटू पाई। जब x है ही नहीं तो x का वैल्यू पुट कहाँ करेंगे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई। डायरेक्टली इसका आंसर क्या हो जाएगा? पाई, क्योंकि x है नहीं, इनफाइनाइट उसका वैल्यू पुट कहाँ करेंगे हम? तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? पाई। आंसर नंबर सी सही होगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एनडीए में पिछली बार पूछा जा चुका है 2018 में, तो आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना चाहिए, अगले बार भी पेपर में पूछ सकता है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो दोस्तों नया क्वेश्चन हमारा ये है, लिमिट x टेंड्स टू इनफिनिटी 1 प्लस 4 बाई x की पावर 3x, ठीक है? तो आइए देखते हैं, लेकिन देखने से पहले अगर आप अभी तक नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, ठीक है? दोस्तों प्लीज़ ऐसा कर दीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है, तो इसी पे मैंने एक ट्रिक बताया था आपको। अगर दिया हो लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1 अपॉन x, अगर x दिया हो तो उसका आंसर क्या होता है? e होता है। उसका आंसर कितना होता है? e होता है, ठीक है? इसी फॉर्मूले में हम इसको सॉल्व करेंगे। आपने यहाँ पे देखा हो 1 प्लस 1 अपॉन x है, तो यहाँ पे x ही है, यहाँ पे 1 अपॉन x है तो यहाँ पे x है। अगर यहाँ पे x रहता तो यहाँ पे 1 अपॉन x रहता है, ठीक है? मतलब क्या है, यहाँ पे अगर व्युत्क्रम होगा तो यहाँ पे उसका सीधा होगा, अगर यहाँ पे सीधा होगा तो यहाँ पे व्युत्क्रम होगा इसका। तो सेम ऐसे ही करते हैं हम लोग। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा जो है उस हिसाब से देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है? 1 प्लस 4 बाई x, इसको क्या कर लेते हैं हम? x बाई 4, ठीक है? ये है अगर 4 बाई x, मतलब क्या किए इसमें? 4 से मल्टीप्लाई किए हैं और 4 से डिवाइड किए हैं। कितना? x बाई 4, ये x बाई 4 हो गया, ठीक है?
4/x है तो इसका उल्टा x/4 यहाँ पे हो गया 3 × 4, 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो फिर से 3x ही हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, x/4 के होल पावर 12 लिख सकते हैं, होल पावर 12 लिख सकते हैं। तो अब फॉर्मूला हमारा बन गया 1 + 1/x के पावर x बराबर क्या होता है, e होता है। तो ये इतना क्या हो गया, e हो गया हमारा, कितना हो गया, e हो गया, e के पावर क्या है 12, डायरेक्टली इसका आंसर कितना आएगा 12, e के पावर 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। फिर से एक बार समझिए, अगर e दिया होता है, जैसे अगर 1 + 1/x के पावर x, ये ट्रिक था हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये 1/x है तो ये x है, अगर ये 1/x होता है तो ये x हो जाता है, ये अगर सीधा होगा तो ये उल्टा होता है, ये उल्टा होता है तो ये सीधा होता है। तो सेम हमें e वाले फॉर्म में बनाना था, हमने बना दिया, e के पावर उसका 12 उसका आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाँ तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2x² - 5x + 2x² - 3x + 2। अगर आप इसको करेंगे तो गुणनखंड मेथड से भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे गुणनखंड करके, लेकिन उतना आपको करने की कोई जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली आप क्या करेंगे कि हमें एल हॉस्पिटल रूल पहले पता है, एल हॉस्पिटल रूल चेक करना होगा, ठीक है। एक चीज और, अगर ऊपर का जो घात होता है, ऊपर का घात दोनों में सेम होता है, ये घात और ये घात अगर सेम होता है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2x, ये क्या हो जाएगा 2x² से डिवाइड कर देंगे, सब में x² से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस उसके बाद करते करते जाएंगे। अगर ये x² ही सेम दिया है, ठीक है, अगर ये सेम दिया हो तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर 2 हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर सेम दिया हो सब तब उसका आंसर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन मैं अब आपको बताऊंगा कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो अगर ये 0 दिया हो तब, ठीक है, ये 0 दिया हो तब, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है इसलिए 2 नहीं होगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को, अगर ये 0 दिया हो, 0 दिया हो तब ये 2 हो जाएगा, या फिर 0 या इनफाइनाइट अगर दिया हो तो अगर x का घात जो है सेम है तो इसका जो गुणांक होगा, इसका जो गुणांक होगा वो अपॉन में वो हो जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पे x टेंड्स टू हमारा क्या दिया हुआ है 2। तो अब पहले हमें चेक करना है कि 0/0 फॉर्म में बन रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, x का वैल्यू यहाँ पे रखते हैं, 4 × 2 कितना होगा, 8 + 2 10 - 10, 0 हो गया ऊपर का, अब नीचे का 4 2 ये 6 हो जाएगा, ठीक है। 0/0 ये कितने किस फॉर्म में आ रहा है, 0/0 फॉर्म में आ रहा है, तो इसका अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन क्या होगा, 4x - 5 ये 0 हो जाएगा अपॉन 2x - 3। अब फिर चेक करते हैं हम क्या ये 0/0 फॉर्म में आ रहा है, अगर 0/0 फॉर्म में आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो x का वैल्यू हम पुट कर देंगे, 4 2 8 - 5, 0/0 फॉर्म में नहीं आएगा तो अब x का वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देते हैं, 4 × 2 - 5 अपॉन 2 × 2 - 3 अपॉन 4 - 1 कितना आएगा इसका आंसर 3, ठीक है। इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगर यही लिमिट अगर ये चेंज कर दिया होता, क्या होता, 0 या इंफिनिटी दे दिया होता तो, 0 या इंफिनिटी दे दिया होता तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होता, 2 हो जाता, इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाता है 2, है ना ये ट्रिक, डायरेक्ट आंसर पता चल गया आपको। देखिए अगर 0 दिया होता तो x² अगर हम कॉमन ले लेते इसमें से, अगर लिमिट x → 0 या इंफिनिटी दिया होता तो
एक्स स्क्वायर यहाँ पे जो है हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते, एक्स स्क्वायर क्या ले लेते, कॉमन ऊपर लेते, तो क्या होता है 2 माइनस 5 अपॉन एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन ये कितना हो जाता है, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लेते तो 1 माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर ये हो जाता। अब जीरो यहाँ पे रखते तो ये जीरो जीरो हो जाता, ये 2 बचता क्योंकि इसमें कोई भी x नहीं है, इंफिनिटी रखते तो ये भी जीरो जीरो हो जाता, ये जीरो जीरो हो जाता, ये बिना x का है, इसमें कोई भी ये x से मल्टीप्लाई नहीं है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये x स्क्वायर से x स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर जीरो या इंफिनिटी दिया हो तो इसी पे मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा जीरो या इंफिनिटी वाले में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 5x³ - 6x² + 4x - 3 4x³ + 5x² - 8x + 2। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि अगर x टेंड्स टू 0 या इंफिनिटी होगा और ये x का जो गुणांक होगा, x की जो घात होगी अगर सेम होगी, x की घात अगर सेम होगी, अगर यहाँ 4 होता ये 4 ये 5 होता 5 होता तो ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्टली इसका आंसर क्या है, x ऊपर वाले का x के ऊपर गुणांक घटा में नीचे वाले x के ऊपर गुणांक, तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या होगा 5/4। 5/4 हमारा ऑप्शन में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दे दूंगा, ये हमारा आंसर 5/4। ठीक है, तो अब इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। दिया है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या करते हैं x³ कॉमन ले लेते हैं, 5 - 6 अपॉन x प्लस 4 अपॉन x² माइनस 3 अपॉन x³ अपॉन x³ 4 प्लस 5 अपॉन x माइनस 8 अपॉन x² प्लस 2 अपॉन x³। ये x³ से x³ कैंसिल हो गया। अगर आप देखते हैं x का वैल्यू इंफिनिटी अगर यहाँ पे रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, 0 0 0, तो बचा क्या, 5 बचा और 4 बचा, तो डायरेक्टली आंसर कितना होगा 5/4, ये इसका आंसर हो जाएगा 5/4 डायरेक्ट इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करा देता हूँ, इसके बाद अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि आपका लिमिट जो है सब कॉन्सेप्ट बता दिया, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चंस भी बता दिया। और ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बताने से पहले मैं एक कॉन्सेप्ट छूट गया था, उस कॉन्सेप्ट को बता देता हूँ। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट है, मतलब ट्रिक है, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/ax पावर 1/bx। ठीक है, इसका जो ट्रिक होता है वो ये क्या है, इसको क्या करेंगे, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ये जो पावर है वो आगे आ जाती है 1। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है इसमें 1/bx। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 + 1/ax माइनस 1। ठीक है, क्या होता है ध्यान से समझिएगा, दिया है अगर लिमिट x के पावर 1 x टेंड्स टू इंफिनिटी 1 + 1/ax की पावर 1/bx। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, e के पावर लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, जो घात में होता है उसको आगे करके इसमें एक घटा देते हैं, घात से आगे गुणा करके इसमें एक घटा देते हैं, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको इसी पे एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, हाँ तो दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अभी कॉन्सेप्ट उसका बताया, फिर उसी पे एक क्वेश्चन दिया, a b c d are positive real numbers, then limit n tends to infinity 1 + 1/a + bn whole power
सी प्लस डी है। इसका वैल्यू क्या होगा? ए है ऑप्शन ई के पावर सी बाई ए, बी है ई के पावर डी बाई बी, सी है ई के पावर सी प्लस डी अपॉन ए प्लस डी और डी है नन ऑफ दी। तो आइए अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट जो बताया क्लियर ही होगा, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वाला आगे गुणा हो जाता है c प्लस डी एन मल्टीप्लाई हो जाता है, मैंने बताया था, और ब्रैकेट में 1 माइनस हो जाता है 1 अपॉन सॉरी ये प्लस है a प्लस बी एन माइनस 1। ठीक है, तो ये -1 से +1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचेगा? इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? c प्लस डी एन अपॉन a प्लस बी एन, तो इसको क्या लिख देंगे हम? c प्लस डी एन अपॉन a प्लस बी एन लिख सकते हैं। अब देखिए n दोनों में कॉमन है, इसमें n नहीं है। अगर अभी मैंने इस दो क्वेश्चन पहले मैंने ट्रिक बताया था कि अगर n का जो ये पावर होता है सेम हो तो उसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसको कॉमन कैसे लेंगे? इसको लिखते हैं e के पावर में। ठीक है, अब इसको लिखेंगे e के पावर लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, n कॉमन ले लिए ऊपर, तो कितना बचेगा? c बाई n प्लस d अपॉन n कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? a पावर n प्लस b। ठीक है, तो a n से n कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे n टेंड्स टू इंफिनिटी रखेंगे, n का वैल्यू इंफिनिटी रखेंगे तो इंफिनिटी अपॉन कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट अपॉन इंफिनिटी कितना होता है? 0। तो ये कितना हो जाएगा? c अपॉन n 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 0। तो डायरेक्टली बचा क्या यहाँ पे? d अपॉन b, कितना बचा यहाँ पे? d अपॉन b बचा लिमिट रखने के बाद। तो डायरेक्टली इसको क्या हो जाएगा? इसका आंसर, इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा e की पावर d अपॉन b, e की पावर d अपॉन b। ठीक है दोस्तों, तो जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो चालू करके देख लीजिएगा, क्लियरली सब समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्लीज अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और थैंक यू। अब मैं आपके लिए नए वीडियो लेके आऊँगा। दूसरे चैप्टर का कैलकुलस में लिमिट आपका खत्म हो गया, अब नया चैप्टर जो होगा कैलकुलस का अगला नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगा। ठीक है, थैंक यू।